स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 14वें नंबर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, जैसा आपको पता है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग 50 एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। पहले नंबर ऑप्शन में दे रहा है आपका कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन दे रहा है केरल और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है तमिलनाडु। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ऑप्शन केरल राज्य जो है आपका भारत में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य है। फ्रेंड, अगर सेकेंड स्थान की बात करें तो तमिलनाडु का स्थान है और थर्ड स्थान जो रखता है कर्नाटक रखता है। फ्रेंड, अगर भारत के पूरे विश्व स्तर पे अगर आप रबड़ उत्पादन में बात करें तो चौथा स्थान रखता है। भारत पूरे विश्व में रबड़ उत्पादन में चौथा स्थान रखता है फ्रेंड, चौथा स्थान रखता है। इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। अगर फ्रेंड पूरे विश्व में पहले स्थान की बात करें कि कौन सा देश पहले स्थान पे है रबड़ उत्पादन में, तो फ्रेंड उसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड याद रखेंगे, थाईलैंड। और सेकेंड स्थान जो आता है फ्रेंड वो किसका है, वो है इंडोनेशिया। तो फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है रासायनिक खाद का अधिक उपयोग। थर्ड ऑप्शन दे रहा है सिंचाई और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है सूखी काट। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। फ्रेंड, अगर झूमी कृषि की बात करें तो ये जो झूमी कृषि है या झूम कृषि भी कहते हैं इसको, यह स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानी जाती है। फ्रेंड, इसमें क्या किया जाता है कि जंगल को काट के साफ कर दिया जाता है जनजातियों के द्वारा और फ्रेंड उस पर खेती की जाती है और खेती तब तक की जाती है जब तक उसकी उर्वरक समाप्त ना हो जाए। जैसे ही उस जमीन की उर्वरकता समाप्त हो जाती है, किसी दूसरे स्थान पे फिर पुनः उसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है और उस पर खेती की जाती है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है त्रिची में, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है भुसावल में, थर्ड ऑप्शन दे रहा है सहारनपुर में और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है पुणे में। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन त्रिची में जो है आपका राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। और फ्रेंड त्रिची की बात कर लें यह किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जानते रहेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है। आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है बिहार, थर्ड ऑप्शन दे रहा है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड जो आपका पटसन उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है वो पश्चिम बंगाल है। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। और फ्रेंड सेकेंड स्थान की बात करें कि सेकेंड स्थान किसका है, किस राज्य का, तो बिहार का है। बिहार सेकेंड स्थान रखता है आपके पटसन उत्पादन में और थर्ड स्थान जो रखता है असम रखता है। असम राज्य थर्ड स्थान पे है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का, उड़द, गेहूं, राई। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा मक्का ऐसी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है। फ्रेंड विविध कृषि जलवायु के अनुकूल होने के कारण इसे वर्ष भर बोया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, खाद्यान्न भंडारण, सिंचाई योजना, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा ऑप्शन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फ्रेंड दुग्ध उत्पादन की जो क्रांति हुई थी उसे श्वेत क्रांति के नाम से ही जानते हैं और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जानते रहेंगे फ्रेंड वर्गीज कुरियन को। फ्रेंड वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। पिछली प्रैक्टिस सेट में आपको इस पे हम चर्चा कर चुके हैं विस्तृत।
यहाँ भी आपको बता दे रहे हैं कि वर्जिन कुरियन जो है ये आपके श्वेत क्रांति के जनक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य वित्त आयोग। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा यहाँ बनेगा आपका चौथा ऑप्शन राज्य वित्त आयोग स्थानीय सरकार और राज्य सरकार के बीच आपके राजस्व बंटवारे का कार्य करता है और ये जो है राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और इसका अगर उल्लेख की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत है। 243 झ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? फ्रेंड यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। एल.एम. सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। फ्रेंड कोई एक ऐसी समिति है जिसका संबंध आपका पंचायती राज से नहीं है। तो फ्रेंड कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन दिनेश गोस्वामी समिति जो है आपका ये पंचायती राज से संबंध नहीं रखती है। तो फ्रेंड तो आप बताएं ये किससे संबंध रखती है? अगर पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध नहीं है तो किससे संबंध है इसका? तो फ्रेंड आपको हम बता देते हैं इसका संबंध आपका चुनाव से है। चुनाव सुधारों से लेके इसका समिति का गठन किया गया था। चुनाव सुधार से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, बीबी गिरी थे। तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा थर्ड ऑप्शन फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय। फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें बहुत से प्रावधान जोड़े गए और हटाए गए, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है तो फ्रेंड वो आपका संविधान हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड वो आपका संशोधन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इसे लघु संविधान के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल रिक्त स्थान दे रहा है आपका वर्ष का होता है या वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। पूछा जा रहा है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और कितने वर्ष तक वह रह सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा 6 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र तक। उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और वो आपका 65 वर्ष तक उम्र तक जो पहले पूरा हो जाए यही होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल और उम्र की सीमा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्न संविधान संशोधन में से किसी एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। कौन सा संविधान संशोधन था फ्रेंड बताएंगे आप हमको। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन 69वां 69वां संविधान संशोधन के तहत आपको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये कब हुआ था? तो 1991 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था? पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए तंत्र प्रदान करना, तो ये भी राइट है आपका। उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना, ये भी आपका सही होगा। उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्याय से बचाना, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर जो बनेगा इसका 12 का चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी, चंबल नदी। तो 13 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन महानदी पे स्थित है। फ्रेंड ये जो महानदी है किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछ लिया जाए तो फ्रेंड बताएंगे ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में ये महानदी पर स्थित ये हीराकुंड परियोजना है। फ्रेंड कावेरी नदी पे भी आपके कुछ परियोजनाएं हैं जिनमें से आपका मेट्टूर बांध है,
राजा प्रताप सागर बांध है, ये सब आपकी कावेरी नदी पे स्थित है। बढ़ते हैं 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा, परमाणु ऊर्जा जो है आपका बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। फ्रेंड, अगर आपसे पूछा जाए कि बायोमास ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो फ्रेंड आप बताएंगे इसका कि बायोमास ऊर्जा जो होता है, इसका स्रोत जो होता है, ये जानवरों के कचड़े से, पौधों के सामग्री से ये आपका बायोमास ऊर्जा प्राप्त होता है। बढ़ते हैं 15 की तरफ। निम्न में से कौन सा रेल स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? चर्च गेट रेल स्टेशन, मुंबई सेंट्रल को, लोकमान्य तिलक टर्मिनल को, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। तो फ्रेंड 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल के वयस्क में परिवर्तन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? जरायुज, अंडप्रजनन, भ्रूण कयांतरण। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कयांतरण। फ्रेंड, कयांतरण क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रेंड कयांतरण क्या होता है बताएं आप। तो कयांतरण जो होता है फ्रेंड, एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें जानवर के शरीर की संरचना में स्पष्ट और अपेक्षाकृत अचानक परिवर्तन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी के शरीर में अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उससे हम कयांतरण के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। डंपिंग शब्द क्या है? पहला नंबर ऑप्शन हमारा दे रहा है यहाँ पे, एक उपमानक वस्तु की बिक्री। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है सीमांत लागत के कम कीमत पर किसी वस्तु के विदेशी बाजार में बिक्री। थर्ड ऑप्शन दे रहा है बहुत अधिक लाभ के साथ मामूली लागत पर किसी वस्तु के विदेशी बाजार में बिक्री। और चौथा ऑप्शन आपका दे रहा है बिना सीमा शुल्क चुकाए माल की तस्करी। तो 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे, सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु के विदेशी बाजार में बिक्री। फ्रेंड, डंपिंग शब्द जो है यहाँ पे अर्थशास्त्र में से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में एक प्रकार का ये मूल्य निर्धारित किया जाता है, इसे ही डंपिंग के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड, पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है देश के जांच अभिकरणों की निगरानी रखना। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है न्यायालय से लंबित आधिकारिक मामलों का शीघ्र निर्णय करवाना। ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन दे रहा है सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन का उपयोग या संरक्षण करना। यह भी राइट नहीं है। लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, देश में जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना आपके भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। तो बढ़ते हैं 19 की तरफ। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन होता है, गैसोलीन होता है, सोना होता है, यूरेनियम होता है, रेडियम होता है। तो 19 का जो राइट आंसर हमारा बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा में प्रयुक्त किया जाता है। फ्रेंड, यूरेनियम के परमाणु क्रमांक की बात करें कि कितना है फ्रेंड, तो ये आपका 92 है इसका परमाणु क्रमांक। और यह चांदी जैसा सफेद चमकदार भी होता है और इसे आशा की धातु के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड, इसका जो प्रयोग होता है ये आपका रिएक्टर परमाणु में ईंधन के रूप में होता रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वन के वितरण दर्शाने वाला मानचित्र के लिए सही शब्द है? तो 20 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, विषयगत नक्शा। बढ़ते हैं 21 की तरफ। गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान स्थान दे रहा थे, गणितज्ञ थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, यह एक गणितज्ञ थे। फ्रेंड, आर्यभट्ट जो थे
इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें आपका आर्यभट्टी है, सूर्य सिद्धांत है, और फ्रेंड इसके साथ साथ इन्होंने बीज गणित जो है आपकी इन्हीं की देन है, बीज गणित। और फ्रेंड पाई का जो मान था, इन्होंने ही इसको गणना की थी पाई के मान की। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एक तत्व के परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान संख्या 32, तो उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? फ्रेंड कैसे निकालेंगे फ्रेंड इसको? आंसर क्या होगा इसका फ्रेंड? तो फ्रेंड द्रव्यमान संख्या, तो फ्रेंड जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिलकर होती है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या होती है, माइनस क्या कर देंगे फ्रेंड? परमाणु संख्या, और बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका? न्यूट्रॉन। तो निकल जाएगा फ्रेंड, तो हम मान रख देते हैं 32 और माइनस कितना दे रहा है? 16, तो बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो न्यूट्रॉन निकल के आ गया कितना? 16। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन 16। द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सम्मिलित होता है, और आपके परमाणु संख्या ये प्रोटॉन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, और 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का जो फ्रेंड हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, जेम्स चैडविक ने खोज की थी आपकी न्यूट्रॉन की, और उन्हें 1932 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। किसने इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? तो फ्रेंड पहला दे रहा है आपका, जनता द्वारा चुने गए शासक के सभी फैसले लेते हैं, ये राइट है आपका, सही है। एक लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वाले को हारने की उचित संभावना होती है, ये भी आपका करेक्ट है। उस विकल्प का प्रयोग संविधान के नागरिकों के अधिकारों के बुनियादी नियमों द्वारा सीमित सरकार की ओर जाता है, ये भी आपका राइट है। तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 26 की तरफ। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा असम राज्य था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 27 की तरफ। दास कैपिटल किसने लिखी है? तो फ्रेंड 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा हो, जिसे कहा जाता है? जलडमरूमति के नाम से जानते हैं, द्वीप के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसे प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड जिसे केसीसी के नाम से जानते हैं, योजना कब शुरू की गई थी? तो फ्रेंड 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। और फ्रेंड ये जो योजना लागू की गई थी वो आपके आरबी गुप्ता समिति के सिफारिश पे लागू की गई थी, याद रखेंगे, आरबी गुप्ता के सिफारिश समिति के सिफारिश पे इसे लागू की गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारत में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किस तारीख को हुई थी?
तो फ्रेंड 30 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 21 जनवरी 2004 को ये शुरू की गई थी। फ्रेंड ये सब जो प्रश्न है आपके फैक्ट के हैं, इनमें डाटा ज्यादा होता है, डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दे रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? 0, 1, 7, 14। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा थर्ड ऑप्शन 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन, कोयला, डीजल, केरोसिन। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन हाइड्रोजन। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिन कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन होती है? तांबा होती है, चांदी, निकेल, जस्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन तांबा की परत जम जाती है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन गला में। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? तो फ्रेंड 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन काला जार। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने। इसे भाखड़ा नांगल पे जो आपका बांध था उसका उद्घाटन करते हुए इस बात को बोले थे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है आप आधुनिक भारत का मंदिर है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस जारी की जाती है? तो फ्रेंड CO2 को ये ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन ऑक्सीजन। घास के अध्ययन को रिक्तास्थान के रूप में जाना जाता है? एग्रोनॉमी, फार्माकोग्नासी, डेंड्रोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 38 का चौथा ऑप्शन एग्रोस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड एग्रोनॉमी के नाम से क्या अध्ययन किया जाता है? एग्रोनॉमी के अंतर्गत बताएंगे आप हमको। तो इसके अंतर्गत फसल के पौधों के बारे में जानकारी या उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। फार्माकोग्नासी के बारे में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है फ्रेंड बताएं? तो इसका राइट जो होगा हमारा औषधि के रूप में जो पौधे होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और डेंड्रोलॉजी ये झाड़ियों के बारे में अध्ययन से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। पानी को अक्सर क्लोरीन से उपचारित किया जाता है? पहला ऑप्शन दे रहा है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कीटाणुओं को रोकने के लिए, तीसरा दे रहा है अवसाद दूर करने के लिए और चौथा दे रहा है आपका घुलनशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए। तो 39 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ये कीटाणुओं को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आपका क्लोरीन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हवा दक्षिण हिंद महासागर में दक्षिण पूर्वी दिशा के उच्च दबाव वाले क्षेत्र में चलती है और भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। इन्हें हम हवाओं के रूप में जानते हैं किस नाम से? पूर्वी हवा के रूप में, पश्चिमी हवा के रूप में, दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में, व्यापारिक पवनी के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं के रूप में इसे हम जानते हैं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो फ्रेंड 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये आपका संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। और फ्रेंड 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। और फ्रेंड इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं 42 की तरफ। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो 42 का जो राइट आंसर हमारा बनेगा थर्ड ऑप्शन
जयराम दास दौलत राम, ये आपके पहले राज्यपाल थे। जनवरी 2024 में अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? सामाजिक कार्य के लिए, चिकित्सा के लिए, कला के लिए, पत्रकारिता के लिए। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। खेलो इंडिया जूनियर महिला 13 की प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, कत्यानी सिंह ने जीता है। और फ्रेंड ये 400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में ये गोल्ड जीती हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक है? कोयन नदी का, सोन नदी का, पुनपुन नदी का, कारो नदी का। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, सोन नदी का उद्गम स्थान जो है आपका अमरकंटक से, ये अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई बिहार राज्य में दूसरे सबसे बड़ी नदी है? दूसरे स्थान पे कौन सी नदी है लंबाई के क्षेत्र में? गंगा, बागमती, महानंदा, बूढ़ी गंगा। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 46 का सेकेंड ऑप्शन बागमती, ये आपका सेकेंड स्थान रखती है। तो फ्रेंड आप पूछेंगे फर्स्ट स्थान किसका है? तो फ्रेंड फर्स्ट स्थान जो है आपका गंगा का है, फर्स्ट स्थान गंगा पे है। तो फ्रेंड यह बिहार की 12मासी नदी है। और फ्रेंड इसके उद्गम स्थान की बात करें तो यह नेपाल के शिवपुरी पर्वत से निकलती है। और फ्रेंड ये आपके दरभंगा समस्तीपुर में बहती है, ये मुजफ्फरपुर में भी बहती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड जो भारत का स्थान है यहाँ पे 67वां स्थान है। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर फर्स्ट स्थान की बात करें किसका है? तो स्वीडन का है, स्वीडन। बढ़ते हैं 48 की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2026 राष्ट्रमंडल मेजबान के रूप में अपना नाम वापस लिया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 48 का हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन विक्टोरिया ने। 49 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का नाम क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा 49 का यहाँ पे पहला ऑप्शन बेला सुरंग है। और फ्रेंड ये कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में इसकी मोदी ने उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 50 है आपका। दो 2024 में कौन सा देश, यहाँ फ्रेंड नाटो होगा, नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है? स्वीडन, यूक्रेन, बेलारूस, फिनलैंड। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पे 50 का पहला ऑप्शन स्वीडन बना है। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपका 50 में से कितना सही हो रहा है। और फ्रेंड ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए आपको थैंक यू।